वेलकम टू आवर 12th क्लास स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मल्टीपल फोर्सेस के लिए हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टडी किया था। आज हम एक नया टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है फिजिक्स का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पढ़ने से पहले आपको दो बातें पहले समझना होगी कि टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज क्या होता है, उसके बाद में आपको ये समझाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ध्यान करते हैं कि टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज क्या होता है। टेस्ट चार्ज और एक होता है आपका सोर्स चार्ज। ठीक है, अब सपोज करो कि यहाँ पे अगर मैंने कोई पॉजिटिव चार्ज क्यू यहाँ पे अगर प्लेस किया है तो ये क्या करेगा, आसपास अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। ठीक है, अगर मैं कोई भी यहाँ पे चार्ज लेती हूँ, चाहे पॉजिटिव लेती हूँ या नेगेटिव लेती हूँ, तो यहाँ पे कोई भी चार्ज अगर रहेगा तो वो अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट करेगा। अब यहाँ पे मैं एक चार्ज रखती हूँ Q0। ठीक है, अब ये Q0 भी अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, क्योंकि हर एक चार्ज, चाहे कैसा भी चार्ज हो, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर क्रिएट करता है। आप ये लाइन चाहे तो नोट कर ले कि एवरी चार्ज क्रिएट इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड। हर एक चार्ज अपनी खुद की एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे Q0 भी अपनी खुद की एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे Q0 में इसका मतलब ये है कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका जो अमाउंट है, वो इस वाले चार्ज की कंपैरिजन में बहुत कम है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ Q0 इज वेरी लेस देन इन कंपैरिजन टू द वैल्यू ऑफ प्लस Q चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी कंपैरिजन में बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है, तो इसका इफेक्ट ज्यादा होगा। उस टाइम पे हम बोल सकते हैं कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं, इसको नेग्लेक्ट हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने Q0 लिखा है। तो जो चार्ज उसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी कम बनाता है कि वो दूसरे चार्ज की वजह से नेग्लेक्ट हो जाती है, वैसे वाले चार्ज को हम लोग बोलेंगे टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब ही ये है कि यहाँ पे जो चार्ज का वैल्यू है वो आप लोगों ने बहुत ही कम लिया है इस कंपेरिजन टू दिस चार्ज। इस प्लस क्यू, सपोज कि ये आपका मान लो 1000 कूलम है, तो ये आपका हुआ 0.1 कूलम। अब 1000 कूलम के आगे अगर आप 0.1 कूलम चार्ज अगर प्लेस कर भी दोगे तो इसके ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसको हम लोग बोलेंगे टेस्ट चार्ज। अब बात करते हैं सोर्स चार्ज की, तो इसे हम लोग बोलते हैं सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज का मतलब है कि जहां से उसे सोर्स प्रोवाइड हो रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करवा रहा है, तो ये वाला चार्ज आपका रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करवाने के लिए। ठीक है, अब हम लोगों ने कूलॉम्ब फोर्स पढ़ा था, तो कूलॉम्ब फोर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई भी दो चार्ज हो जिनके बीच में कुछ न कुछ डिस्टेंस हो, सपोज कि इनके बीच में कुछ डिस्टेंस मैंने मान लिया r कुछ डिस्टेंस है। ठीक है, तो वो क्या करता है, फोर्स क्रिएट करता है। जहां पे हम लोगों ने पढ़ा है कि जहां पे दो चार्ज आएंगे और उनके बीच में अगर कुछ डिस्टेंस रहेगा तो वहां पे क्या रहेगा, एक फोर्स क्रिएट होगा, राइट। तो यहाँ पे ये फोर्स क्रिएट करेंगे, तो एक यूनिट पॉजिटिव, ये यहाँ पे एक बात और याद रखना कि ये हमेशा टेस्ट चार्ज आपका हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, इस टेस्ट चार्ज को हम लोग बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज, हम लोग बोलते हैं, इसे हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ये आपका नेगेटिव नहीं रहेगा। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ पे पॉइंट नोट कर सकते हैं कि टेस्ट चार्ज का वैल्यू हमेशा आपका पॉजिटिव रहेगा, उसे ही आप लोग बोलते हो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज या फिर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब अगर दो चार्ज है तो उनके बीच में कुछ डिस्टेंस रहेगा, अगर कुछ डिस्टेंस है तो वहां पे ऑब्वियसली बात है कि फोर्स क्रिएट होगा, तो ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज किसी सोर्स चार्ज की वजह से जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसे ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इट कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स दैट ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज वुड एक्सपीरियंस इफ प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। अगर आप उसे किसी भी दैट पॉइंट का मतलब कहीं पे भी अगर आप किसी भी पॉइंट पर इस चार्ज के पास में उसे रख देते हैं, किसको, टेस्ट चार्ज को, तो वो जो एक
फोर्स एक्सपीरियंस करता है इस चार्ज, सोर्स चार्ज की वजह से जो टेस्ट चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उस फोर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इसे ऐसे ही हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। और एक बात और यहाँ पे आपको नोट करना है कि एक पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे एक जो पॉजिटिव चार्ज अगर रहता है अगर आपका सोर्स, तो वो हमेशा फील्ड कैसे क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी कैसी रहेगी, आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। हमेशा याद रखें, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो वो उसकी एक पॉजिटिव चार्ज हमेशा रेडिली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, ठीक है। वही बात अगर हम नेगेटिव चार्ज की करें, अगर कोई आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज हमेशा इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज कैसे फील्ड क्रिएट करेगा, इनवर्ड। नेगेटिव चार्ज क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड, पॉजिटिव आउटवर्ड करेगा और नेगेटिव चार्ज आपकी इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे ये दोनों में डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब अगर आप कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज चाहे यहाँ पर रखोगे या फिर यहाँ पर रखोगे, तो यहाँ पे दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। ये फोर्स आपका कैसे भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, दोनों पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि ये तो हमेशा आपका पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। ये फिक्स है कि ये तो हमेशा आपका पॉजिटिव ही रहेगा। तो जब पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में फोर्स लगेगा तो ऑब्वियसली बात है कि वो हमेशा रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में आपका अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसको अगर आप चार्ज से डिवाइड करोगे तो वही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट आएगा, ठीक है। तो आप ये नोट डाउन कर ले, कॉपी पेन जरूर साथ में रख के बैठे आप लोग, ताकि ये सब नोट डाउन आप लोग कर सके, ठीक है। डेफिनेशन नोट डाउन कर ले और ये थोड़ा सा हिंट नोट डाउन कर ले कि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड होती है, एक नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इनवर्ड होती है, ठीक है। उसके बाद ये डेफिनेशन के बाद हम इसे फॉर्मूले फॉर्म में कैसे लिखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम फॉर्मूले फॉर्म में कैसे डिनोट करें, ठीक है। उसको डिनोट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की ये सिंबल यूज करेंगे, वेक्टर, बिकॉज फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी रहेगा, इसके ऊपर हम वेक्टर लगाएंगे। इक्वल टू हम लिखेंगे यहाँ पर लिमिट Q0 टेंडिंग 0 F डिवाइड बाय Q0। ये फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन करें इलेक्ट्रिक फील्ड का, इस पूरे का मतलब मैं समझाती हूँ आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इक्वल टू लिमिट Q0 टेंडिंग 0 F डिवाइड बाय Q0। इसका मतलब है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, Q0 टेंडिंग 0 का मतलब ये है, यहाँ पे लिमिट जो मैंने लिया है Q0 टेंडिंग 0 का मतलब है कि Q0 इतना स्मॉल है कि ये 0 की ओर टेंड्स कर रहा है, दैट मींस ये 0.1, 0.2 ऐसा कुछ हो सकता है, 0.001 ऐसा कुछ हो सकता है। तो Q0 किसकी ओर टेंड्स कर रहा है, 0 की ओर जा रहा है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा लिमिट Q0 टेंडिंग 0 F डिवाइड बाय Q0, ठीक है। अब हम इसे थोड़ा सा और आगे एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। आगे आप लिखें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। वैसे आपको पता है कि फोर्स वगैरह सब पॉइंट चार्ज के निकालते हैं, उसी पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं। इसके लिए हम एक एजम्पशंस लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करा कि ये जो प्लस क्यू चार्ज है इसके आसपास कैसी फील्ड क्रिएट करेगा, ये आउटवर्ड फील्ड क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये अपने आसपास आउटवर्ड फील्ड क्रिएट कर रहा है। अब यहाँ पे मैंने टेस्ट चार्ज Q0 रखा है, ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस मैंने क्या मान लिया यहाँ पे R मान लिया, ठीक है। अब क्या करा हम लोगों ने कि इनके बीच की डिस्टेंस R है, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे कुछ फोर्स क्रिएट होगा। तो कूलॉम फोर्स से फोर्स F का वैल्यू कितना रहेगा आपके पास, K का वैल्यू आपको पता है 1/4 का एप्सिलॉन 0, मैं डायरेक्ट यहाँ पे K रख रही हूँ, 1/4 का एप्सिलॉन 0 K रख दिया, Q फर्स्ट चार्ज इंटू सेकेंड चार्ज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोगों ने कूलॉम फोर्स में पढ़ा है, तो ये हम लोगों ने अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम,
इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू लिमिट, अभी आप यहाँ पे पुट नहीं करते, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करते हैं, तो एफ की जगह पे आप लोग क्या पुट करोगे, के क्यू क्यू जीरो बाय आर स्क्वायर, तो हम एफ की जगह पे क्या पुट करेंगे, के क्यू क्यू जीरो बाय आर स्क्वायर, और इंटू में यहाँ पे क्या आपके पास क्यू जीरो, तो यहाँ पे हम लोगों ने इंटू में क्यू जीरो ले लिया, ठीक है। अब क्यू जीरो से क्यू जीरो आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इक्वल टू आपके पास आया के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपके पास आ गया। किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना हो तो आपको क्या करना है, मान लो कि यहाँ पर कोई पॉइंट P था, कुछ भी पॉइंट आप P A वगैरह कुछ भी यहाँ पे एज्यूम कर सकते हो। अगर हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, या फिर किसी भी चार्ज की वजह से, आप डायरेक्ट चाहो तो चार्ज भी लिख सकते हो, तो अगर किसी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज को रख देना है, ठीक है। किसी भी जगह पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट निकालने के लिए बोलते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, तो वहां पे आपको क्या करना है, टेस्ट चार्ज को रखना है। टेस्ट चार्ज से जितनी भी डिस्टेंस पर ये चार्ज रहेगा वो डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, कूलॉम फोर्स का। कूलॉम फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू जीरो अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पता है एफ बाय क्यू जीरो है, तो यहाँ पे एफ का जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, डिवाइड बाय क्यू जीरो, तो क्यू जीरो से क्यू जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आ जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। इज इट क्लियर, ठीक है, इजी है ये। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोगों ने फॉर्मूला निकाल लिया है, अब इसके ऐसा यूनिट निकाल लेते हैं। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी, मैंने यहाँ पे लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरीके से वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज फोर्स आपका वेक्टर है, इसके फॉर्मूले में फोर्स आ रहा है तो ऑब्वियसली ये भी वेक्टर क्वांटिटी रहेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट निकालने के लिए देखो, फोर्स का यूनिट हम लोग लिखते हैं न्यूटन, और चार्ज का यूनिट लिखते हैं हम कूलॉम, तो न्यूटन पर कूलॉम इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा, इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलॉम। नोट डाउन आप लोग साथ में करते जाए, कॉपी पेन निकाल कर रखे और नोट डाउन ऐसे करते जाए, ठीक है। यहाँ पे या आप चाहो तो अगली हेडिंग लगा लो, अदरवाइज इसमें भी लिख के कर लो तो कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरा आपके पास फॉर्मूला हो गया, ठीक है। कॉन्सेप्ट अच्छे से लर्न करें। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का ये तो आपका नॉर्मल फॉर्मूला हो गया। अब हम क्या करते हैं, हर बार जब फोर्स भी हम लोगों ने किया था तो हम लोग इसका एक वेक्टर फॉर्म भी लिखा था हम लोगों ने फोर्स का, वैसे यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का भी आप चाहो तो एक वेक्टर फॉर्म लिख सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वेक्टर फॉर्मूला आप लिखेंगे ई वेक्टर इक्वल टू, वेक्टर फॉर्मूले में क्या करते हैं हम लोग, पिछली बार क्या करा था हम लोगों ने फोर्स के लिए कि इसके साथ कुछ भी नहीं रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर एज्यूम करते हैं, ठीक है। एक यूनिट वेक्टर यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, तो यहाँ पे कुछ भी आप यूनिट वेक्टर मान लो कि यहाँ पे कोई यूनिट वेक्टर आर केप है, ठीक है। फिर आर केप का वैल्यू हमें पता है कैसे निकालते हैं हम लोग, के क्यू, तो आर वेक्टर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और इसका वैल्यू हम लिखते हैं आर वेक्टर डिवाइड बाय मोड ऑफ आर। इसको आप पूरा सोल्व करके लिखेंगे तो यहाँ पे के क्यू आर वेक्टर डिवाइड बाय मोड ऑफ आर का क्यू, ठीक है। तो ये वाला इसका हो गया वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एग्जाम में वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आता है तो आपको यहां तक डेरिवेशन करना है, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये नोट डाउन कर ले आप लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना क्रिएट होता है। अगर नॉर्मल फॉर्मूला निकालना है तो आप ये लिख जाए, अगर वेक्टर फॉर्मूला पूछा है तो आप उसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके आए। वेक्टर फॉर्म में कुछ नहीं करते हम लोग, यूनिट वेक्टर यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, और उस यूनिट वेक्टर का वैल्यू क्या होता है, आर वेक्टर डिवाइड बाय मोड ऑफ आर। एक आर स्क्वायर मिलकर यहाँ पे आर क्यूब हो जाएगा, तो के क्यू आर वेक्टर बाय आर क्यूब। हमेशा याद रखें, जब वेक्टर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तब आपको चार्ज का वैल्यू विथ साइन लेना है। अगर आप इसका वेक्टर फॉर्म में नॉर्मल फॉर्मूला लिखते हैं तो आपको चार्ज का साइन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी आपको ये बात समझाई है, अभी फिर से इसे लिसन करें, ठीक है, और ये नोट डाउन करें। ठीक है, अब आज हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ लिया।
जैसे कि आप लोगों ने फोर्स पढ़ा था किसी सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए, मल्टीपल चार्जेस के लिए, वैसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर एक चार्ज की जगह आपको बहुत सारे चार्ज के लिए अगर निकालने के लिए बोले तो आप कैसे निकालेंगे, तो अभी हम वो करते हैं। ठीक है, एक बात और यहाँ पे नोट करने वाली है कि ये जो Q0 है आपका, इसके ऊपर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंडेंट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? बिकॉज Q0 टेंडिंग जीरो। अगर आपका Q0 जीरो की वो टेंडिंग है, इतना कम है कि वो जीरो की ओर जा रहा है, तो अगर आप किसी भी क्वांटिटी को अगर 0.001 को अगर आप एक बड़े से फोर्स के साथ डिवाइड करोगे तो उसके ऊपर बिल्कुल माइनर सा इफेक्ट होगा। तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस Q0 टेस्ट चार्ज पे डिपेंडेंट नहीं होती, इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, कहीं पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर पूछा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट टू द टेस्ट चार्ज, इट डिपेंड्स ऑन सोर्स चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज पर डिपेंडेंट होती है। एक पॉजिटिव चार्ज कैसी फील्ड क्रिएट करता है? आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। एक नेगेटिव चार्ज कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है? एक नेगेटिव चार्ज आपकी इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KQ/R², जहां K का वैल्यू है 1/4πε0। ठीक है, ऐसा यूनिट इसकी न्यूटन पर कूलम। वेक्टर फॉर्म में अगर देखा जाए तो KQ/R4 आपका इसका हो गया। अब सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए एक बार देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए कैसे निकालते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फॉर ए सिस्टम ऑफ चार्ज। तो मैंने आपको जब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताया था उसी टाइम मैंने बता दिया था कि चाहे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, चाहे हम पोटेंशियल की बात करें, या फिर चाहे हम फोर्स की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हर जगह फॉलो होता है। तो जो प्रिंसिपल मैंने आपको फोर्स के लिए लिखाया था वही प्रिंसिपल आप चाहो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी नोट डाउन कर सकते हैं। सपोज करो कि यहाँ पर एक चार्ज यहाँ पे +Q1 है। ठीक है, यहाँ पे मान लो -Q2 चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे कोई Q3 चार्ज है। ठीक है, अब आपको मान लो इस पॉइंट P पर आपको इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये कैसी फील्ड क्रिएट करेगा? आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। ये भी आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये कैसी फील्ड क्रिएट करेगा? ये भी आपका आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। सॉरी, इसकी ओर से देखेंगे हम, इसकी ओर से ये आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्रिएट करेगा। ठीक है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है तो ये आपकी कैसी फील्ड क्रिएट करेगा? इनवर्ड, मतलब इस चार्ज के इनवर्ड ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पर अगर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो हम ऐसे लिखेंगे, मान लो इस Q1 चार्ज की जो डिस्टेंस है उसको मान लेते हैं R1, Q2 की डिस्टेंस को मान लेते हैं R2 और Q3 की डिस्टेंस को मान लेते हैं हम लोग R3। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, E नेट इक्वल टू लिखेंगे E1। इनका भी हम लोग क्या करेंगे? वेक्टर सम करेंगे। वेक्टर सम करने का मतलब ये है कि आपको डायरेक्शन देखना होगी कि किसकी डायरेक्शन कहाँ पर जा रही है। ठीक है, उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप फिर आपको यहाँ पे साइन लगाने पड़ेंगे। अगर कोई नेगेटिव है तो फिर वहां पे नेगेटिव साइन लग जाएगा, उसकी अपोजिट डायरेक्शन जाएगी इस वजह से। तो आपको ये वेक्टर सम यहाँ पे लेना है। ऐसे ही अगर आपको एन यहाँ पे सपोज की Qn चार्ज तक है तो आपको यहाँ पे कहां तक सम करना पड़ेगा? En तक सम करना पड़ेगा। तो ये आपका E नेट निकल जाएगा। ठीक है, चाहो तो फिर E1 का वैल्यू आप लोग यहाँ पे पुट कर सकते हो। क्या होता है? KQ/R²। अभी पुराने फॉर्मूले से मैंने बताया आपको, तो ये हो जाएगा KQ/R², R1² KQ2/R2² एंड सो ऑन। आप ले सकते हैं KQN/RN²। ठीक है, तो ये आपका ई नेट का फॉर्मूला हो गया, नोट डाउन कर लिया आपको। ठीक है, वैसा ये फोर्थ जैसा ही कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। ठीक है, ओके। अब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्टडी कर लिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, डायपोल पढ़ेंगे। हम लोग डायपोल पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट पढ़ेंगे और देखते हैं कि किसी डायपोल मूवमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है। ठीक है, उसके डेरिवेशंस करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी आईएमपी है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अगर बोर्ड एग्जाम के लिए देखा जाए तो एक्सियल और आपका इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बने जाते हैं। कभी न्यूमेरिकल फॉर्म में आते हैं, कभी डेरिवेशंस भी आते हैं, तो दोनों इंपॉर्टेंट है, आप लोग इन्हें अच्छे से कर लें। ठीक है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं कि यही इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी डायपोल के लिए निकाली जाए, डायपोल अभी क्या होता है मैं आपको समझाऊंगी, तो डायपोल के लिए निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू का अमाउंट कितना आता है वो हम निकालते देखते हैं। तो पहले डायपोल के लिए निकालने से पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि डायपोल क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है। ठीक है, तो पहले देखो डायपोल से यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल है ना, इलेक्ट्रिक मतलब कुछ न कुछ चार्ज के बारे में बात हो रही है। डायपोल का मतलब है कि जहां पे दो पोल है, नाम से क्लियर हो रहा है डेफिनेशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब है कि दो चार्ज, एक है आपका माइनस क्यू चार्ज और एक है आपका प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। दो ऐसे चार्ज जिनका वैल्यू तो सेम हो लेकिन जिनका साइन अपोजिट हो, ठीक है। दो चार्ज जब एक जिनका वैल्यू सेम हो, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस टू ए, दिस टाइप ऑफ डायपोल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। इनको ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। फिर से सुने आप लोग, यहाँ पे चाहो तो मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, अपोजिट डिस्टेंस आप 2a ले लो, एनसीईआरटी में 2a लिखा है, आप चाहो तो 2a लिख सकते हो, 12 वो मैटर नहीं करता, बट यहाँ पे आपको कुछ भी क्वांटिटी 12 या 2a में लेनी है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे 2a ले लो, एनसीईआरटी में 2a लिखा, किसी किसी डिफरेंस बुक में 12 भी लिखा है, जो आप मानना चाहो दोनों राइट है। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, कितनी हुई वो स्मॉल डिस्टेंस आपकी 2a या फिर 12, जो भी आप मानना चाहो, 12 इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। दो चार्ज, ठीक है, डायपोल के बारे में बात हो रही, मतलब दो के बारे में बात हो रही है। दो चार्ज जिनका अमाउंट तो सेम, अमाउंट सेम मतलब अगर यहाँ पे 10 कूलम दिया है तो यहाँ पे भी 10 कूलम होना चाहिए, लेकिन डिफरेंस क्या रहेगा कि अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे क्या रहेगा, आपके पास पॉजिटिव रहेगा। अगर दो चार्ज किसी स्मॉल डिस्टेंस से 12 से सेपरेटेड हो, जिनका वैल्यू तो सेम होगा, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे भी 10 हो, लेकिन उनके साइन क्या हो, अपोजिट हो, वैसे वाले डायपोल को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। When a two charges separated by a small distance, the distance is 12, but the sign of that charge is opposite and the amount of that charge is equal, this type of dipole is called the electric dipole, that is 12, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसे हम डायपोल बोलेंगे, इसका जो आपका डायपोल के बाद एक क्वांटिटी और मैं डिफाइन यहाँ पे करूंगी, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। ये पढ़ना भी जरूरी है क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन करेंगे तब यहाँ पे दोनों का आपका यूज होगा। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट से हमारा मतलब है कि इसे हम P से डिनोट करेंगे, P वेक्टर से डिनोट करेंगे। तो P वेक्टर इक्वल टू आपके पास होता है वन चार्ज मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज, ठीक है। फिर से मैं बोल रही हूँ, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ ए चार्ज मल्टीप्लाई, या फिर आप बोल सकते हो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इट इज डिनोटेड बाय P, ठीक है। P वेक्टर से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, वेक्टर फॉर्म में ये इसकी डायरेक्शंस होती है। हमेशा याद रखें, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हमेशा और हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का आपका डायरेक्शन होता है। इसका फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन कर लें क्योंकि ये फॉर्मूला हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के डेरिवेशंस में काम में आने वाला है। P इक्वल टू Q मल्टीप्लाई 2L, ठीक है। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट Q इंटू 2L, और इलेक्ट्रिक डायपोल इनको बोलेंगे ये डायपोल जो एक 2L डिस्टेंस से सेपरेटेड है, ठीक है।
इसकी ऐसा यूनिट अगर निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो इजीली। अब तो आप ऐसा यूनिट खुद से निकाल सकते हो। क्या हो जाएगी, क्यू के लिए आप क्या लिखोगे, कूलोम, और 2 है आपका डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, मीटर, तो कूलोम मीटर इसका क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट हो जाएगा। चाहो तो यहाँ पे ऐसा यूनिट डाल के लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा यूनिट इसका किलोमीटर। 2-3 बात आपको ध्यान में रखना है, दो चार्ज जब किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। अगर उस एक चार्ज, यहाँ पे 2 चार्ज रहेंगे, दोनों का वैल्यू तो सेम रहेगा, यहाँ पे 10 है तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी 10 रहेगा। अगर उस एक चार्ज का मल्टीप्लीकेशन उनके बीच की डिस्टेंस से हम लोग कर दें, है ना, 12 से अगर हम लोग कर दें, तो इस डिस्टेंस और इस चार्ज का जो प्रोडक्ट है उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन रहेगा। एंड ऐसा यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज कूलॉम मीटर, ठीक है, ये नोट डाउन करें आप लोग। उसके बाद हम रेडी हैं पढ़ने के लिए क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक्सियल के लिए भी पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी इक्वेटोरियल के लिए भी पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर अगर निकालना हो तो वहां पे कैसे निकालेंगे, वो डेरिवेशन हम लोग सोल्व करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है। नोट डाउन आप लोग करें, फिर हम वो पढ़ते हैं। उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे इसके, नोट डाउन आप लोग कर लें, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप पीछे ले रहे हैं तो। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक डायपोल और कर दी, वापस इतना कट कर लें। अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट स्टडी करा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमें 3 जगह पर निकालना है अलग अलग। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर द पॉइंट ऑन एक्सिस, किसी एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होगा। फॉर द पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल प्लेन, किसी इक्वेटोरियल प्लेन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होगा। पहली बात करते हैं फॉर एनी पॉइंट, अगर किसी भी पॉइंट पर आप लोगों ने वो टेस्ट चार्ज अगर रखा है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट कितना होगा। टोटल हमें 1, 2, 3 जगह पर निकालना है। आपका जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसमें आपको सिर्फ 2 के लिए डेरिवेशन दे रखा है, एक तो एक्सिस के लिए दे रखा है और एक इक्वेटोरियल के लिए दे रखा है। ये थर्ड वाला डेरिवेशन मैंने आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करवाया है, जो आईआईटी मेंस वगैरह में कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी बन जाता है किसी भी पॉइंट के लिए, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न कर रहे हैं। इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, इसका डेरिवेशन हम लोग नहीं करेंगे, सिर्फ डेरिवेशन आपको एक्सिस और इक्वेटोरियल प्लेन के लिए आपको यहाँ पे डेरिवेशन सोल्व करना है, तो हम दोनों के लिए डेरिवेशन सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आपके फॉर्मूले लेकिन तीनों का आपका पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आपका फॉर्मूला कहीं कहीं अप्लाई हो सकता है। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन कभी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करते हैं तो वहां पे आपको ये फॉर्मूला काम में आने वाला है। बाकी आपके 2 तो पक्का आपको करना ही, दोनों डेरिवेशन हमें सोल्व करना है। फॉर्मूला नोट डाउन कर लेते हैं, फिर हम फर्स्ट डेरिवेशन सोल्व करेंगे फॉर द पॉइंट ऑन एक्सिस के लिए, ठीक है। फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया, इसका एसएस ले लिया आप लोग, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट डेरिवेशन करते हैं हम फॉर द पॉइंट ऑन एक्सिस। किसी पॉइंट ऑन एक्सिस पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डायपोल की वजह से निकालना है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट कितना होगा। पहले आप क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन आपको क्या है। क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे बोला है किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, हमारा डेरिवेशन इलेक्ट्रिक डायपोल से ही स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, इलेक्ट्रिक डायपोल बना दिया। हमें पता है इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, 2 चार्ज इक्वल और अपोजिट, 2 चार्ज यहाँ पे मुझे कहिए इक्वल और अपोजिट चार्ज एक 2l डिस्टेंस से सेपरेटेड रहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक डायपोल। 2 चार्ज ले लिया हम लोगों ने, 12 डिस्टेंस में इनको सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करा कि इनका जो बीच का पॉइंट है उसे हमने सेंटर को हम लोगों ने बोला O, ठीक है। अब सेंटर से लगाकर अब आपको क्या करना है कि एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहाँ पे लिखा है फॉर द पॉइंट ऑन एक्सिस। एक्सिस का मतलब होता है कि जहां पे आपने डायपोल लिया है उसी एक्सिस पर आपको एक पॉइंट लेना है, जहां पर मान लो पॉइंट मैंने P ले लिया, मान लो मुझे P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मान लेते हैं कि पॉइंट मैंने P लिया, तो O से लगाकर इस P तक की जो डिस्टेंस है उसको मैंने X एज्यूम कर लिया,
जो सेंटर पॉइंट मैंने ओ लिया था वहां से लगाकर इस पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस है उसे मैंने x मान लिया। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि इस पॉइंट P पर इस डायपोल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो हमको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, इस P पर ये प्लस Q चार्ज और माइनस Q चार्ज कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है वो हमको यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि जो माइनस Q चार्ज ये कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इनवर्ड बनाएगा या आउटवर्ड बनाएगा, इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो मान लेते हैं कि माइनस Q चार्ज इसकी इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, तो इनवर्ड तो इस डायरेक्शन में इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। ये किसकी वजह से बन रही है, आपकी E माइनस Q की वजह से बन रही है। ठीक है, और ये प्लस Q चार्ज कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये इसकी आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट करेगा E प्लस Q। ठीक है, ये E प्लस Q आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और जो माइनस Q वो इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। और एक बात और कि प्लस Q चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी ऑब्वियसली वो ज्यादा रहेगी किसके कंपैरिजन में, माइनस Q चार्ज के कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि प्लस Q चार्ज इसके ज्यादा क्लोज है। तो ऑब्वियसली बात है कि इस पॉइंट पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, तो ये इसका वैल्यू पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, और ये पॉजिटिव रहेगा तो ये बड़ा रहेगा, तो हम इसको इसमें से माइनस करेंगे, दैट मींस E प्लस Q माइनस E माइनस Q करेंगे क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करेंगे हम E नेट के लिए। तो E नेट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम E प्लस Q प्लस E माइनस Q। हम E नेट फील्ड निकालने के लिए क्या करते हैं कि जितनी भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर सम करते हैं। और वेक्टर सम करते हैं दैट मींस अब आपको डायरेक्शन भी देखना होगी। तो E माइनस Q की डायरेक्शन अपोजिट जा रही है, E प्लस Q की सेम डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन जो E माइनस Q है आपका अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है यहाँ पर। तो अब E माइनस Q आपका क्या आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे इसका साइन आप ब्रैकेट में नेगेटिव कर लो। ठीक है, अब हम इनका वैल्यू पुट कर देते हैं। तो E प्लस Q का वैल्यू क्या होता है, KQ बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम रखेंगे KQ बाय आर। अब R क्या होता है, उस चार्ज से उस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है उसको आप लोग R बोलते हो। तो आप लोग माइनस Q, यहाँ पे प्लस Q चार्ज है तो प्लस Q की डिस्टेंस देंगे, यहाँ से लेके इस प्लस Q चार्ज तक की डिस्टेंस कितनी है। ध्यान से आप लोग फोकस करें, यहाँ पर इस पॉइंट P से इस प्लस Q चार्ज की अगर मेरे को यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगी। देखो यहाँ O से लगाकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो x है, और यहाँ से लगाकर यहाँ तक का ये पूरा 2l है, तो ये इतना इतना क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। ये पूरा अगर आपके पास 2l है तो इसका जो हाफ है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का आपके पास कितना हो जाएगा, l हो जाएगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा x है, तो x में से अगर आप l को माइनस कर दोगे तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आ जाएगा। दैट मींस अगर आपको ये वाला डिस्टेंस अगर पता करना है तो आप x में से किसको माइनस कर दोगे, l को माइनस कर दोगे, तो आपको प्लस Q से P तक के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x माइनस l का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस माइनस आपका माइनस हो गया, यहाँ पे लिखेंगे हम KQ बाय आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर मतलब माइनस Q से लगाकर उस पॉइंट P तक के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है। तो देखो यहाँ से इस माइनस Q का देखते हैं हम लोग, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना है L, और यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना है आपके पास x। फिर से देखें, माइनस Q से O तक के बीच का डिस्टेंस L है, और यहाँ से लेके इस P पॉइंट तक का बीच का डिस्टेंस आपके पास x है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे x प्लस l का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास KQ, दोनों में है तो हमने KQ को कॉमन निकाल लिया। अंदर आपके पास बचा 1/x माइनस l द होल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस l द होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इनका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा KQ, इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2x है। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2x है। ठीक है, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले का इधर ब्रैकेट खोलेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को माइनस का मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 2x आएगा
-2xl और -xl आपके पास हो जाएगा +2xl, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास +2xl डिवाइड बाय, इन दोनों का आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा कॉमनली x माइनस एल, x प्लस एल का पूरे का हम लोग लिख देंगे होल स्क्वायर। ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर कर दिया। ये नॉर्मल कैलकुलेशन है, आप लोग खुद भी इसे सोल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसे करने में। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, 2xl और 2xl आपके पास आ जाएगा 4xl डिवाइड बाय, ये a माइनस बी ए प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोगों ने पढ़ा था कि Q मल्टीप्लाई 2L जो होता है वो किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P के इक्वल होता है। हम लोगों ने ऐसा स्टडी किया था कि Q मल्टीप्लाई 2L जो रहता है वो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो यहाँ पे 2L और जो Q है, 2L और Q को हटाकर हम लोग यहाँ पे क्या पुट कर देते हैं, P पुट कर देते हैं। और यहाँ से आप 2L हटा दो, एक Q हटा दो, तो यहाँ पे क्या बचा x, एक यहाँ पे क्या बचा 2, तो 2 को हमने आगे कर दिया डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आपका L, अगर इनके बीच का डिस्टेंस जो है, डाइपोल का जो बीच का डिस्टेंस है वो इस x की कंपैरिजन में अगर बहुत कम हो, बहुत ज्यादा स्मॉल हो, अगर L इज वेरी वेरी लेस देन x, तो हम इस L को नेग्लेक्ट कर देंगे। जैसे ही आप लोग L को नेग्लेक्ट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2kTx अपॉन x, इसको नेग्लेक्ट करा तो x स्क्वायर का स्क्वायर कितना आ गया आपके पास, x की पावर 4 आ गया। ठीक है, अब एक x से एक x इधर कैंसिल करोगे तो आपके पास फाइनल डेरिवेशन आ गया 2kP डिवाइड बाय x क्यूब, जो हमें चाहिए था। ठीक है, ये लिखा था हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 2kP अपॉन x क्यूब, फाइनल डेरिवेशन हमें मिल गया। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ऐसे नोट डाउन कर लें, अच्छे से इसे नोट डाउन करें, इसका डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट भी आपके यहीं से रहता है। ठीक है, नोट डाउन आप कर लें। डेरिवेशन हो गया, अब हमें सेकेंड और करना है, क्योंकि थर्ड आपकी सिलेबस में नहीं, आप चाहे थर्ड का डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हैं। अब हम सेकेंड डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। अब हम सेकेंड डेरिवेशन हम लोगों ने लिया था किसी इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए, इक्वेटोरियल, इसी इक्वेटोरियल के लिए हम लोग इसका कैसे निकाल सकते हैं। तो इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए आपको क्या करना है, इक्वेटोरियल का मतलब क्या होता है पहले ये समझे कि आप लोगों ने दो डाइपोल ऐसे लिए हैं, एक लिया आपने -q और एक लिया यहाँ पे +q। ठीक है, आप लोगों ने दो डाइपोल ऐसे लिए हैं जिनमें अगर आपको किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है तो वो पॉइंट आपका इस वाले चार्ज और इस वाले चार्ज से सेम डिस्टेंस पर होना चाहिए। दैट मीन्स क्या होना चाहिए, यहाँ से इसकी डिस्टेंस और यहाँ से इसकी डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस आपकी इक्वल होना चाहिए। वैसे पॉइंट को हम बोलेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट। तो आज हम इक्वेटोरियल पॉइंट इस P पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं कि इस P पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वही इनका सेंटर मान लेते हैं, कुछ O मान लिया सेंटर। ठीक है, इस सेंटर से लगाकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको हम लोगों ने बोल दिया, ये डिस्टेंस हमने मान लिया x। ठीक है, और यहाँ वाली डिस्टेंस को आप लोग r मान लो। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, -q चार्ज और +q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अगर आप -q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो कितना निकलेगा, यहाँ पर ये वाली डिस्टेंस आपकी r हो गई, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे kq बाय माइनस चार्ज की वजह से -q आप चाहो तो लिख सकते हो, कि डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे नहीं देखना है, सॉरी डायरेक्शन देखना है, लेकिन चार्ज का वैल्यू पुट नहीं करना। तो यहाँ पे आपके पास kq हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, डिस्टेंस आपकी r है तो यहाँ पे हो जाएगा r²। ठीक है, आगे इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा kq। अब r² का अगर यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो देखो यहाँ पर आपका एक
राइट एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब अगर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो आप लोग यहाँ पर पीजीटी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। पीजीटी थ्योरम से आर का वैल्यू कैसे निकालोगे, आर स्क्वायर इक्वल टू वहां पे कितना आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ वाला डिस्टेंस कितना आपके पास एल, तो यहाँ पे आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह पे पुट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से आप प्लस क्यू चार्ज के लिए अगर वैल्यू निकालोगे तो प्लस क्यू चार्ज की वैल्यू भी सेम आ जाएगी, क्योंकि वहां का डिस्टेंस भी आर है, प्लस क्यू चार्ज के लिए भी आपका डिस्टेंस कितना है आर है, तो यहाँ पर भी आपकी वैल्यू क्या जाएगी आपके पास के क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर तो दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दोनों की जगह पे सेम आ रहा है, एक माइनस के लिए और एक प्लस के लिए आपके लिए। तो देखो यहाँ से जो प्लस क्यू चार्ज है वो आपकी आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, और ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, ये यहाँ से इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। और इन दोनों की अगर आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो अगर दोनों का अमाउंट अगर सेम हो तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है सेंटर से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम दो कंपोनेंट एज्यूम करेंगे। तो देखो यहाँ पे इस वाले चार्ज के लिए अगर हम देखते हैं तो इस वाले चार्ज का साइन कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा और इसका कोस कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बनेगा। मतलब माइनस क्यू चार्ज के लिए ई कोस थीटा यहाँ पर आएगा और इसका ई साइन थीटा अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। वही अगर हम प्लस चार्ज के बारे में बात करें तो प्लस क्यू चार्ज के लिए इसका साइन कंपोनेंट ऊपर जाएगा और कोस कंपोनेंट इसका फिर से नीचे आएगा। ठीक है, दोनों चार्ज के बारे में बात करते हैं तो एक चार्ज के लिए साइन कंपोनेंट नीचे जा रहा है, एक चार्ज के लिए ऊपर जा रहा है, तो ये वाले साइन कंपोनेंट से ये वाला साइन कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में तो कैंसिल हो जाएगा, और ई कोस थीटा आपका एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों क्या हो जाएगा आपका एड हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कितना हो जाएगा 2e कोस थीटा। ठीक है, तो 2e कोस थीटा के बाद आपके पास क्या हो जाएगा टोटल 2e का वैल्यू आप लोग ऑलरेडी निकाल चुके हो, दोनों में सेम आ रहा है तो कोई सा भी वैल्यू आप पुट कर दो के क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो यहाँ पे बेस देखो आपके पास ए है बेस और हाइपोटेनियस हम लोग निकाल चुके हैं आर। अगर यहाँ से आर निकालोगे तो कितना आएगा आपके पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो बेस का वैल्यू हम लोगों ने एल पुट कर दिया, डिवाइड बाय हाइपोटेनियस कितना है आपके पास आर। आर का वैल्यू कितना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो यहाँ पे रखेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आपके पास हो जाएगा 2kql डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर द होल पावर 3/2। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, अब 2kql है तो हमें पता है q इंटू 2l का वैल्यू होता है डाइपोल मोमेंट p के इक्वल, तो q इंटू 2l ये 2l इंटू क्यू, इन तीनों की जगह पर हम क्या रख सकते हैं p पुट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू डिवाइड बाय। अब अगर ये एल स्क्वायर बहुत लेस देन है, अगर ये एल वेरी वेरी लेस देन है एक्स की जगह पे तो हम एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो इसे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर और इस पूरे की पावर कितनी है आपके पास 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो फाइनली आपके पास आ गया के पी बाय एक्स क्यू, और यही आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपका फाइनल डेरिवेशन हो गया इसे ठीक है, तो इसी के साथ हम ये वीडियो फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर लेंगे, जब तक कि आप डेरिवेशन लर्न कर ले और फिर हम अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।